Hello dear students, class 7th 6th chapter Women who made India proud. पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं. Title says that in this chapter we will come to know about some women of India who made the country proud. ज़रूरी नहीं है हम डिस्कस करें खाली फ्रीडम फाइटर्स की, बट अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम फाइटर्स देयर आर सेवरल अदर वीमेन जिनकी वजह से इंडिया ने प्राउड फील कराया. उन्होंने कुछ ऐसी ग्रेट काम किया है. ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इस चैप्टर में एक स्टोरी चलेगी जिसमें एक मैम बच्चों को एक टास्क देंगी कि उनको कुछ एक रूम में ले जाती हैं, एक्टिविटी रूम में, और ले जाकर बच्चों को एक टास्क देती हैं कि इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में बताती हैं कि इट इज़ ऑन 8 मार्च, और उनको एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने के लिए देती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन ऑफ इंडिया के बारे में. तो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे बेगम हजरत महल के बारे में, कस्तूरबा गांधी जो कि मोहनदास करमचंद जी की वाइफ थी उनके बारे में, महाश्वेता देवी के बारे में, और तीजन बाई के बारे में. ये 4 वीमेन हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. आई होप आपको प्लॉट तो समझ आ गया होगा. सबसे पहले फटाफट वाली एक्टिविटी दी है. द नॉन फिक्शन टेक्स्ट यू आर गोइंग टू रीड इज अबाउट सम फेमस इंडियन वीमेन. ठीक है, हेयर आर सम क्लूज अबाउट फ्यू वीमेन अचीवर्स ऑफ द वर्ल्ड. मैच द क्लूज विद देयर नेम. ये कुछ क्लूज दिए हैं और कुछ लेडीज, फेमस लेडीज की नेम्स यहाँ पे गिवन है. दे आर नॉट ऑफ इंडिया, बाहर की भी हैं. तो आपको मैच करना है किसके साथ मैच करती है. फर्स्ट है नोन एज द लेडी विद अ लैम्प. लेडी विद अ लैम्प जानते ही हमें बहुत जल्दी इजीली पता चल जाता है दैट इट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल. सो द फर्स्ट आंसर इज 5. थर्ड दे ही रखा है इसमें द चांसलर ऑफ जर्मनी फ्रॉम 2005 to 2021. शी वॉज अ डायनामिक लीडर हु हेल्प क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग जर्मन इकोनॉमी. और ये कोई और नहीं है, शी इज एंजेला. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. अ फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट. शी इज़ फेमस फॉर हर वर्क इन रेडियो एक्टिविटी. शी हैज़ वॉन अ नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1903 ऑल्सो विद 2 others. In 1911 she received a Nobel Peace Prize. Can you guess the name? Yeah, it's Marie Curie. 6th. Okay, next. A famous English novelist of the 18th century. She wrote 6 major novels which include Pride and Prejudice and Emma. मैं क्योंकि आर्ट साइड से रही हूँ, एमए की टॉपर रही हूँ, तो मैंने जेन ऑस्टन के बारे में बहुत पढ़ा है. तो इट इज़ जेन ऑस्टन. प्राइड एंड प्रेजुडाइज और एमा उनके बहुत ही ब्यूटीफुल नॉवेल्स हैं. 4th. नेक्स्ट पे चलते हैं. दिस टेनिस प्लेयर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स. शी हैज़ वॉन 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इंक्लूडिंग 7 विम्बल्डन टाइटल्स. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. शी इज़ सीरीना विलियम्स. ओके, आगे चलते हैं. अ साइंटिस्ट एंड अ conservationalist who showed how the behavior of chimpanzees is similar to that of humans. Yes, you guessed it right. It is none other than Jane Goodall. First is the answer. ठीक है, इसके साथ अब मैं अपना चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ. शॉर्ट में आपको बताऊंगी, डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 7th बी के स्टूडेंट्स को आज डिस्कस करना है एक इंपॉर्टेंट क्लास प्रोजेक्ट के बारे में. व्हाट इज द प्रोजेक्ट अबाउट? रीड ऑन टू फाइंड आउट कि प्रोजेक्ट किस बारे में है. आगे पढ़ते हैं. क्लास 7th बी वॉज बजिंग विद बर्स्ट वॉइस. बहुत शोर शराबा सा हो रहा है क्लास में 7th बी में, और कुछ धीमी धीमी बात में बच्चे भी फुसफुसा रहे हैं. कल्चर फेस्टिवल्स वॉज नॉट ड्यू टिल नेक्स्ट टर्म तक कल्चर फेस्टिवल्स के बारे में तो कोई स्टडीज़ करने के टॉपिक का कोई सवाल नहीं उठता. द स्टूडेंट्स वंडर्ड. अब स्टूडेंट्स सोच रहे हैं व्हाई देयर इंग्लिश टीचर हैड ब्रॉट देम टू द एक्टिविटी रूम. कॉमन रूम, यहाँ पे एक्टिविटी रूम है अनएक्सपेक्टेडली, मतलब बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आज मैम ने यहाँ एक्टिविटी रूम में क्यों ले आए हैं. कुछ एक्साइटिंग होने वाला है ज़रूर. तो दे जस्ट कुड नॉट वेट और मिसेस भारती टू बिगिन. वो वेट नहीं कर पा रहे कि मिसेस भारती उनको आज क्या एक्साइटिंग से बताने वाली हैं. तो इतने में मिसेस भारती आती हैं. 35 स्टूडेंट्स की क्लास है और वो बोलती है आर वी ऑल सेटल्ड, क्या हम सब बैठ चुके हैं. यस मैम. दे स्पोक इन कोरस. कोरस में होता है ऑल टुगेदर, साथ में आंसर देना. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट डे एंड आई वॉन्ट टू हियर योर थॉट्स ऑन इट. आज हम एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ आप सब उसके बारे में अपने थॉट्स पेश करें. द क्लास वॉज सेट अप इन एंटिसिपेशन अंडरलाइन कर लीजिए. क्लास को कुछ थॉट्स आ रहे हैं, कुछ संभावना, कुछ पूर्वानुभाव हो रहे हैं दैट इट इज़ द डे ऑन विच वी सेलिब्रेट women who are an integral part of our lives. We wish to show our respect for them and honor them. मैम बोलती हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं विमेन के बारे में जो कि एक बहुत इंटीग्रल होता है, नेसेसरी पार्ट है हमारी सोसाइटी का. देखो, नोबडी कैन सर्वाइव विदाउट विमेन. दिस वर्ल्ड कुड नॉट हैव बीन सो ब्यूटीफुल इफ़ वी विमेन माइट नॉट हैव बीन देयर. अगर माँ नहीं होती, बहन नहीं होती, बेटी नहीं होती तो ये दुनिया इतनी प्यारी होती ही नहीं. तो हमें इन सब का रिस्पेक्ट करना चाहिए. ये सुनकर बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और मिसेस भारती स्माइल करती हैं और वो बोलती हैं दे मेक अप एन इक्वल सेक्शन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. जितने भी ह्यूमन्स हैं उसमें इक्वली सेक्शन जो है विमेन का भी है फॉर
मच ऑफ द हिस्ट्री दे हैड टू फाइट, और काफ़ी हिस्ट्री यानी कि काफ़ी इतिहास में उन्हें अपने बेसिक राइट्स के लिए, जैसे फूड, एजुकेशन और लिबर्टी के लिए काफ़ी हक पाने के लिए लड़ना भी पड़ा, क्योंकि पहले वीमेन के साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता था जैसे आज होता है। ठीक है, और इतने में ही कुछ हैंड्स रेस हो जाते हैं और हर्षल, मैम क्या हम वीमेन डे की बात कर रहे हैं? मैम ने कहा दैट्स राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट वीमेन डे। अब मैम बोलती है बताओ ये कब मनाया जाता है? एक लवलीन बोलती है आई थिंक इट इज़ इन मार्च। लास्ट ईयर हमारी हाउसिंग सोसाइटी में बच्चा बोलता है कि मैम मेरी जो सोसाइटी है ना वहाँ पर ना वो जो हेल्प करने वाली लेडीज़ आती है ना, हेल्पर्स, उनको फैसिलिटेट किया गया। फैसिलिटेट माने उनको प्रेज एक्नॉलेज करने के लिए जो हमारा सोसाइटी क्लीन करती है उनको सम्मानित किया गया वीमेन डे पर। और वीमेन डे पे तो अमेजॉन में ना सेल भी लगती है। पिछली बार मैंने ना एक 1000 की कुर्ती थी, अमेजॉन पे सेल लगी थी वीमेन डे पे, उस दिन मेरे को 345 की मिल गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ वीमेन डे। ठीक है, यस, इंटरनेशनल वीमेन डे इज़ ऑन 8 मार्च। बच्चों आपको भी पता होगा, मामा को गिफ्ट देते हो, पापा तो देते ही होंगे, है ना। तो 8 मार्च को होता है। दिस ईयर मम्मा मैम एक टास्क देने जा रही हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना। द क्लास विल प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ऑन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीमेन ऑफ इंडिया, दैट इज़ वाई वी हैव गैदर्ड हियर। तो मैम आप ये इंपॉर्टेंट टास्क दे देती हैं कि हाँ, और इस बार मैं आपको जो टास्क दे रही हूँ वो है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीमेन जिन्होंने कुछ खास किया है उन पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। फिर मैम क्लास को 4 पार्ट्स में बांट देती हैं और हर कोई ग्रुप अपना अपना पेन और पेपर लेके बैठ जाता है। मैम बोलती हैं कि आपको हेल्प के लिए लाइब्रेरी जा सकते हो और रिमार्केबल वीमेन के बारे में अपने जो कलेक्शन है वो कर सकते हो, और जो भी वीमेन आपको पसंद आती है वो आप चूज़ कर लो। लेट्स डिस्कस योर फाइंडिंग्स ऑन फ्राइडे। अब हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे कि आपने कौन सा टॉपिक चूज़ किया। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल मेक पोस्टर्स अबाउट दीज वीमेन। उसके बाद हम इन वीमेन के पोस्टर बनाएंगे। तो ठीक है भाई, टास्क समझ में आया? फर्स्ट लेट अस गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन प्लेस। पहले एक साथ इकट्ठी कर लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन। तो बेटा आप लोग क्या लाइब्रेरी विजिट के लिए रेडी हो? दे वर रेडी। ठीक है, और 2 दिन बाद स्टूडेंट असेंबल्ड इन द कॉमन एक्टिविटी रूम में फिर से आ गए। ग्रुप ए, अब आप सुनते जाओ ग्रुप ए को क्या टॉपिक मिला था, क्या चूज़ करा। अक्षत बिगिन। अक्षत बोलता है मैम वी विल मेक अ पोस्टर ऑन बेकर्स हजरत महल। मैम ये बुक देखो, ये कितनी फैसिनेटिंग है। फैसिनेटिंग माने कितनी चार्मिंग, कितनी अट्रैक्टिव, कितनी नॉलेज है इसके बारे में, और दी गई है इसमें बेगम हजरत महल के बारे में। अब वो बेगम हजरत महल है कौन? शी लेड द रिवॉल्ट अगेंस्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1857। अक्षत बोलता है कि मैम इन्होंने ना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी में रिवोल्ट किया था। शी वॉज द क्वीन ऑफ अवध, वो अवध की रानी थी। अवध एक जगह है जहाँ की रानी थी। तो बच्चा उनकी कहानी बताता है कि मैम जब ब्रिटिशर्स ने ना इनके हस्बैंड नवाब वाजिद अली, याद रखना हस्बैंड का नाम, नवाब वाजिद अली को एग्जाइल कर दिया था, यानी कि उन्हें किंगडम से निकाल दिया था, और उनका बच्चा जो था, उनका बेटा जो था वो बहुत छोटा था, मतलब नाबालिग था। तो उस समय उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होकर उन्होंने पूरे ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करी थी, और उनके पास विद एवरीथिंग शी हैड, जो भी उनके पास था। अकबर अक्षत ये सब बता रहा है। इट इज़ बिलीव दैट शी वुड पर्सनली मीट द सोल्जर्स टू एनकरेज देम। वो पर्सनली मीटिंग्स करती थी सोल्जर्स के साथ, उन्हें एनकरेज करती थी। और शी ऑल्सो रोट डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर द बैटल मूवमेंट। उस समय जब लेडीज़ को इतना कुछ नॉलेज भी नहीं होती थी, वो इंस्ट्रक्शंस लिखती थी बैटल मूवमेंट्स के बारे में। एंड इज सेड टू हैव गॉन टू द बैटल फील्ड ऑन एलिफेंट बैक टू बूस्ट द मोरल ऑफ द सोल्जर्स। और ऐसा भी सुना गया है कि वो हाथी पर बैठकर लड़ाई के मैदान में वहाँ पहुँची और अपने सोल्जर्स का मोरल यानी कि उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए वहाँ तक गई। ये उस समय की बात है जब उनके हस्बैंड को ब्रिटिशर्स ने निकाल दिया था, एग्जाइल कर दिया था। बेटा छोटा था, बच्चा छोटा था। ऑल्दो द फोर्सेज लेड बाय हर इवेंचुअली हैड टू रिट्रीट, शी वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट्स ऑफ द ब्रिटिश। हाँ, ये बात और है कि जो उनकी फोर्स थी ना, उनको मतलब पीछे हटना पड़ गया था, बट वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट रही हैं ब्रिटिशर्स की। वॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन सेड विनय इन एन ऑड टोन। ऑड टोन माने एक सरप्राइजिंग वे में विमेन, जब इनके बारे में पता चला तो विनय क्या बोलता है, क्या महत्वपूर्ण, क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी वुमेन थी वो। एंड लुक सेड एंजेलिना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इशूड अ स्टैम्प इन हर ऑनर। और इतने में एंजेलिना हमें और इन्फॉर्मेशन देती हुई बोलती है कि हाँ, और देखो इंडिया की गवर्नमेंट ने उनके नाम की एक मोहर भी बना रखी है, और इनकी जो मोहर है इसी को हम पोस्टर बनाने में मदद करेंगे। हर्षल ने कहा डन। हु हैड बीन लिसनिंग इंटेंटली, वो सारी बातें इंटेंटली यानी कि बहुत ध्यान से सुन रहा था। द ग्रुप हाई फाइव ईच अदर, ग्रीनिंग माने हंसते हुए, हाई फाइव यानी कि पंजे से पंजा लड़ाते हुए एक हाई फाइव दिया। ठीक है, अब बारी आती है ग्रुप बी की। ग्रुप बी वॉज हडल टुगेदर। ग्रुप बी भीड़ एकदम से रेडी थे अपने
कॉमन रूम में अपने आइडियाज़ के था। फरहान हैड 3 बुक्स, फरहान के हाथ में 3 बुक थी, उसके सामने खुली हुई थी, और जो स्टूडेंट्स थे वो एनग्रॉस थे, एनग्रॉस माने एब्जॉर्ब थे, मगन थे, और अब किसी वुमेन की लाइफ के बारे में पढ़ने के लिए जिसने इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए ही खाली लड़ाई नहीं करी, बट वॉज ऑल्सो इम्प्रिजन, और उसके लिए वो जेल भी गई। जी हाँ, बात कर रहे हैं कस्तूरबा गांधी की, जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया साउथ अफ्रीका की पॉलिटिक्स के बारे में, जो कि महात्मा गांधी की वाइफ थी। उन्होंने महात्मा गांधी जी की पूरी तरह मदद करी फिनिक्स सेटलमेंट में। फिनिक्स सेटलमेंट क्या था? लैंड, गांधी जी ने ना कुछ लैंड खरीदा था फिनिक्स में, ठीक है, और वहाँ साउथ अफ्रीकन टाउन, एक साउथ अफ्रीका का टाउन है फिनिक्स, और वहाँ पे इंडियंस को सेटल कर दिया था। तो उसके बारे में ना बहुत लड़ाई हो गई थी, और इस वजह से 1913 में वो उनको 3 महीने की जेल भी भेजा गया था। तो जो ये गांधी जी का फिनिक्स सेटलमेंट का डिसीजन था, इसमें उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी जी ने पूरा मोटिवेट किया, और वो शी ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स पता क्या होते हैं आपको? जो बाहर चले जाते हैं फॉरेन कंट्री में वहाँ रहने के लिए, जो इंडियंस बाहर रहने के लिए चले गए थे साउथ अफ्रीका में, उनके साथ जो ट्रीटमेंट था वो ठीक नहीं था, तो इसके लिए उन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया। आई डिड नॉट नो दैट। उमेश ने कहा मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। और उन्होंने क्या किया है अपनी लाइफ में, फरहान ने दूसरी बुक खोली, और उसने बताया कि जब वो वापस इंडिया लौट कर आई ना, तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे साथ बड़ा बुरा व्यवहार कर रहे हैं और बड़ी अजीब सी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो 1917 में जब महात्मा गांधी जी इंडिगो फार्मर्स की चंपारण में हेल्प कर रहे थे, इंडिगो फार्मर्स क्या थे? जो पीजेंट फार्मर्स थे, उनको फोर्स किया गया था कि वो इंडिगो की क्रॉप्स लगाएं लैंड्स पे। और इंडिगो की क्रॉप्स क्या करती थी? वो सारी की सारी फर्टिलिटी वहाँ की ले लेती थी, तो जो लैंड होता था वो ख़राब हो जाता था। तो जब वो इंडिगो फार्मर्स की हेल्प कर रहे थे, चंपारण में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो कस्तूरबा गांधी ने वुमेन को, जो वुमेन थी, उन सबको इकट्ठा किया और उनको हाइजीन, सैनिटेशन और क्लीनलीनेस के बारे में और ज़्यादा बताया और उनका इंपॉर्टेंस बताया। क्योंकि पहले तो ना जगह जगह ही आप खेतों में ही कहीं कहीं पॉटी कर लिया करते थे, बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशंस होती थी, सैनिटेशन बिल्कुल नहीं था, सफाई बिल्कुल नहीं होती थी। तो उन्होंने, कस्तूरबा गांधी ने वीमेन को काफ़ी मोटिवेट किया, और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी ज्वाइन किया, जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1930s में। और इसी वजह से वो काफ़ी बार जेल भी गई, तो काफ़ी डेयरिंग लेडी रही हैं अपने टाइम की। शी वॉज अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन क्विट इंडिया मूवमेंट। वो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करने की वजह से जेल गई। सून हर हेल्थ वॉज डिटोरिएटेड, और धीरे धीरे उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब होती गई, बदतर होती गई, और वो 1944 में स्वर्गवास उनका हो गया। तो व्हाट अ ग्रेट लेडी लीडर वॉज शी। ये सारी बातें सरोजिनी नायडू इनके बारे में सुनकर, कस्तूरबा गांधी जी के बारे में सुनकर सब लोग बिल्कुल चुप हो गए। और जीतू फिर बोलता है हम उनकी लाइफ को ऑनर करेंगे, और जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस करे हैं उसको हम ऑनर करेंगे, और हम कंट्री के लिए और बहुत कुछ करेंगे, वो कंट्री जो वो पीछे छोड़ गई हैं, नीडो ने कहा। और सब लोगों ने नोडेड सीरियसली, माने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। इतने में ही बारी आ जाती है ग्रुप सी की, और आफ्टर मच डिबेट एंड डिस्कशन बलबीर लुक्ड अप बीमिंग। और इतने में ही बलबीर कुछ बोलता है। क्या बोलता है बलबीर कहता है आई गॉट इट, मुझे पता चल गया। ही सेड रियली, आज द ग्रुप, क्या पता चल गया? एक्साइटेडली ग्रुप के लोग बोलते हैं। शी वॉज अ विजनरी हु वर्क फॉर द राइट्स ऑफ द ट्राइबल। थर्ड लेडी की बात कर रहे हैं। वो एक विजनरी थी। विजनरी वो होते हैं जो हैविंग ग्रेट प्लान्स फॉर फ्यूचर, जिनके बहुत प्लान्स होते हैं फ्यूचर के लिए, और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोग जो होते हैं ना, उनके बारे में लिखा, लोगों को उनके बारे में बताया, और वो बहुत बड़ी राइटर भी रह चुकी हैं। लेकिन बिट्टन बोलता है आखिर वो हैं कौन? तो याद रखिए, द थर्ड लेडी इज़ महाश्वेता देवी। बलबीर ने कहा वो माँ श्वेता देवी हैं। वो बहुत सारे नॉवल लिख चुकी हैं, 100 से ज़्यादा, और 20 शॉर्ट स्टोरीज़ लिख चुकी हैं। और उनकी स्टोरीज़ जो हैं वो ज़्यादातर आदिवासी पीपल, जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी ट्राइब है। आपको पता ही होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ज्योग्राफी में। तो उनकी लाइफ के बारे में, उनके साथ रह कर, उनके विलेज में उनके साथ सीख कर, और उनको हक दिलवाने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। और उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ उन्होंने उनके बेसिस पे लिखी हैं, जो कि उनकी स्ट्रगल रही है आदिवासी की। जैसे आप द्रौपदी मुर्मू के बारे में तो जानते ही हैं, शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज। तो श्वेता कहती है येस, दिस बुक सेज हर बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वॉज हर फाइट फॉर द ट्राइबल्स। हाँ, और ये किताब जो मेरे हाथ में है, श्वेता बोलती है कि ये भी उनकी ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, उनकी ट्राइबल्स के बारे में, लैंडलेस लेबर के बारे में, और माइग्रेंट्स के बारे में उनकी कथा बताती है। माइग्रेंट्स कौन होती है? पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क, जो वर्क के लिए इधर से उधर जाते हैं। शी वॉज अ वॉइस फॉर द वॉइसलेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। वो
वॉइस है वॉइसलेस लोगों की, जिनकी ज़ुबान नहीं है, उनकी ज़ुबान बन के वो सामने आई है। उन्होंने उनकी बातों को अपनी स्टोरीज़ में लिखा है। बिटन लुक्ड क्लोजली एट द आर्टिकल दैट बलबीर, इतने में ही बिटन बलबीर के हाथ से एक पेपर देखता है जिसमें लिखा हुआ था शी हैज़ वन सो मैनी अवार्ड्स, वाई हैवंट वी रेड हर स्टोरीज बिफोर। अरे इन्होंने तो काफ़ी सारे इनाम जीते हैं, हमने इनकी स्टोरीज़ के बारे में क्यों नहीं पढ़ा। आई रिमेंबर, इतने में एक लड़का मनीष बोलता, आई रिमेंबर रीडिंग द वाई वाई गर्ल, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी एंथुसियास्टिकली, माने वो काफ़ी उत्साहपूर्वक बोलता है कि मैंने एक वाई वाई गर्ल के बारे में पढ़ा था जो कि इन्होंने ही लिखी थी, माँ श्वेता देवी जी ने, और बहुत खास स्टोरी थी एक गर्ल के बारे में हु वॉज क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, जो हर कुछ जानने के बारे में इच्छा रखती थी। ग्रेट, वी कैन ऑल्सो पुट दिस कोट बाय हर एट द एंड ऑफ द पोस्टर, सेड बलबीर। बलबीर ने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, और यही कोट हम उनके पोस्टर के नीचे लिखेंगे। और वो पैराग्राफ क्या था, सारे लोग देखने लगे वो पैराग्राफ जो बलबीर जिसकी तरफ इशारा कर रहा था। द हिस्ट्री ऑफ देयर स्ट्रगल्स इज नॉट टू बी फाउंड ओनली इन रिटन स्क्रिप्ट्स बट इन देयर सॉन्ग्स, डांसेस, फोक्स, टेल्स एंड पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये वो कोट था जो कि वो चाहते थे कि उनकी पोर्ट्रेट जो भी वो बनाएंगे, वो पिक्चर बनाएंगे, उसके नीचे लिखा जाए। ठीक है, इतने में ही ग्रुप डी भी तैयार हो जाता है और डैनियल वॉज एनग्रॉस्ड, डैनियल बहुत बिजी लग रहा है इन अ बुक, सडनली लुक्ड अप एंड सजेस्टेड एक्साइटेडली, आई थिंक वी शुड गो डू द पोस्टर ऑफ तीजन बाई। और वो बोलता है हमारा ग्रुप डी बनाएगा तीजन बाई के ऊपर एक पोस्टर। अब ये तीजन बाई कौन है? सुदर्शन बोलता है अरे भाई ये तीजन बाई कौन है? डैनियल इतने में पढ़ता है तो डैनियल बोलता है इन अ रिमोट विलेज, दूर दराज के एक गांव में जिसका नाम था गनियारी, छत्तीसगढ़ में वो गांव है, एक छोटी सी लड़की बहुत मेस्मराइज मतलब बिल्कुल मदहोश हो जाती है जब उसके ग्रैंडफादर महाभारत की कथा सुनाते हैं, और धीरे धीरे वो सब कथा याद कर लेती है। बेटा इतने पुराने ज़माने में ना ऐसे एजुकेशन वगैरह नहीं होती थी, लर्निंग वर्निंग कुछ नहीं होती थी, बच्चे सुनकर ही ज्ञान प्राप्त करते थे। तो 13 ईयर्स की एज में वो अपनी पहली परफॉर्मेंस देती हैं बराबर बारे विलेज में। और लेडीज़ को ना बड़ा दबा के रखा जाता था, ऐसे कोई जॉब वॉब जैसे आजकल सब लोग करते हैं ऐसे नहीं करते थे, घर में ही रहती थी, घर की रोटी वोटी सीखती थी बस। तो ये यंग गर्ल जो फर्स्ट वुमेन बनी जो पांडवानी गाने लगी, और हु वॉज देन अ टिपिकली मेल बेस्टियन। और उस समय में जबकि सिर्फ चारों तरफ बाहर ना सारे मेल ही हुआ करते थे, माने कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, घर के बाहर लेडीज दिखती ही नहीं थी, उस समय वो लड़की पांडवानी गाने लगी। सोमा इंक्वायर आखिर पांडवानी होती क्या है? तो वो कहता है पांडवानी का लिटरली मीनिंग होता है पांडव की स्टोरीज। पांडव तो आपने पढ़ा होगा ना, कौरव पांडव महाभारत में जो थे, तो वो पांडव की स्टोरी गाया करती थी। डेलियन ने उसे बताया ब्रेकिंग द ट्रेडिशन ऑफ वुमेन, और उसने वो ट्रेडिशन जो कि वुमेन का था ना, घर में भजन बजाना, ढोलक बजाना, बैठ बैठ के गाना गाया करना, तीजन बाई ने वो प्रोफेशन वो बिल्कुल ही रिचुअल तोड़ दिया और वो अपनी खड़ी होकर परफॉर्मेंसेस देने लगी, जैसे आप इस मूवी देख रहे हो पिक्चर में। तो खड़ी होकर अपनी परफॉर्मेंसेस देने लगी ज़ोर ज़ोर से गा कर इन हर टिपिकल गटरल वॉइस होती है डीप लाउड एकदम मर्दानी आवाज़ में, रिमार्केबल वर्ब और बिल्कुल एनर्जी एंथुसियाज्म के साथ, मतलब कोई तोड़ ही नहीं है, इतनी बढ़िया वो तरीके से पांडवानी गाने लगी। फॉर हर अनपैरेलल कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट शी वॉज अवार्डेड वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स ऑफ द कंट्री। और जो अनपैरेलल मतलब जिसका कोई मुकाबला ही नहीं करा जाता इस तरीके का आर्ट पीस यानी कि म्यूज़िक वो उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्हें सबसे बड़ा अवार्ड जो है कंट्री का पद्म विभूषण वो मिला 2019 में। व्हाट अ ग्रेट आर्टिस्ट, लवलीन बोलती है। मिस भारती हु हैड जस्ट देन स्लिप्ड इनटू द रूम stood quietly and watched the class as they continued their discussions eagerly. She felt proud of her class. और इतने में ही मिस भारती क्लास में आ जाती हैं और जब उनके बच्चे इस तरीके का डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वो खुश हो जाती हैं और वो बहुत प्राउड फील करती है। When the bell rang, Miss Bharti told the class, "You have done a fine job. Now let's create posters on these remarkable women." आपने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, बहुत ही बढ़िया डिस्कशन किया, बहुत अच्छा काम किया जो मैंने आपको दिया था। अब इन रिमार्केबल वीमेन पे हम पोस्टर्स बनाएंगे। और जिस रिमार्केबल वुमेन को आप जानते हो जो आपके घर में है, आपकी मॉम, आप मेरी तरफ से जाकर अपनी मॉम को हक कर लो बिकॉज शी इज़ योर लिविंग एंजल। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। अच्छी लगी तो एक थम्स अप अपनी सक्सेना मैम को भी दे देना। बाय।